फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था मैथमेटिकल लॉजिक का एप्लीकेशन रिगार्डिंग टू स्विचिंग सर्किट्स। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग उसी का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, कंस्ट्रक्ट स्विचिंग सर्किट्स ऑफ द फॉलोइंग, और वहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है ब्रैकेट में पी डिसजंक्शन निगेशन, ब्रैकेट में निगेशन पी कंजंक्शन क्यू ब्रैकेट और कंप्लीट, दूसरा भी ब्रैकेट कंप्लीट, डिसजंक्शन, और ये पूरा का पूरा दिया हुआ है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसका सॉल्यूशन हम लोगों को निकालना है, बराबर है। लेट, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने स्टेटमेंट है, पी क्यू और आर। लेट पी कोलन the switch S1, Q colon the switch S2 and R colon the switch S3। बराबर है। अब देखो एक एक हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे S1 के लिए P बराबर है, अब ये इसे P लिखते। अब ये देखो ये सिंबल का है, ये सिंबल है डिसजंक्शन। तो डिसजंक्शन मतलब क्या, पैरेलल। P था यहाँ पे, बराबर है, तो P के लिए क्या लिखते, S1। अब पैरेलल है तो पैरेलल को इस तरह से लिखते, बराबर है। अब पैरेलल में भी निगेशन P कंजंक्शन Q है, बराबर है। मतलब ये दोनों क्या है, सीरीज में आते, बराबर है। तो यहाँ पे दो स्विचेस आएगी इस तरह से। तो पहला क्या है, निगेशन P मतलब S1 डैश, और Q मतलब S2। अब देखो यहाँ पे ये ब्रैकेट पूरा हो गया, ये पैरेलल ही हो गया। उसके बाद यहाँ पे सिंबल का है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन मतलब क्या है, पैरेलल, फिर से पैरेलल। ये पैरेलल किसके साथ है, देखो ये वाले ब्रैकेट के साथ। ब्रैकेट में क्या है, निगेशन Q कंजंक्शन R, मतलब ये क्या है, निगेशन Q कंजंक्शन R। तो ये भी क्या है, सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे दो स्विचेस सीरीज में। यहाँ पे देखो निगेशन Q मतलब Q S2 डैश, और R मतलब क्या है, ये R S3, बराबर है, ये सीरीज में है। और उसके बाद डिसजंक्शन निगेशन P, डिसजंक्शन मतलब ये क्या है, फिर से पैरेलल है, बराबर है। जहां जहां पे डिसजंक्शन दिखता है ये क्या होगा, ये पैरेलल होगा, और कंजंक्शन दिखता वहां पे क्या होगा, सीरीज में होगा, बराबर है। तो ये पैरेलल है निगेशन P। निगेशन P मतलब क्या होगा, एक ही है, तो ये पैरेलल है। ये पैरेलल किसके साथ, निगेशन P। निगेशन P मतलब S1 डैश, बराबर है। तो इस तरह से, और ये ऊपर का सर्किट है, और ऊपर का सर्किट क्या है, पैरेलल ही है, जो हमने पहले ही पढ़ा था ये वाले सिंबल से। अब इसको क्या करना है, सर्किट बनाना है, बराबर है। तो ये पैरेलल दिख रहा है। अब यहां पे लैंप लगा दे, यहाँ पे बैटरी, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव, बैटरी। हो गया। तो ये करंट कैसे फ्लो होगा, इस तरह से करंट फ्लो होगा। ये रहा फाइनल सॉल्यूशन गिवन क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, इसका सॉल्यूशन हम लोगों को क्या लिखना है। देखो यहाँ पे सिंबल कौन कौन सा है, ये वाला सिंबल है
कंजंक्शन, कंजंक्शन के लिए क्या होता सीरीज, यहाँ पे भी क्या है कंजंक्शन, और कंजंक्शन के लिए क्या होता सीरीज। या सेम कहाँ पे कंजंक्शन है, यहाँ पे भी कंजंक्शन है सीरीज। यहाँ पे क्या होगा डिसजंक्शन मतलब पैरेलल, और यहाँ पे भी डिसजंक्शन क्या होगा पैरेलल। अब लिख के रख दिया, क्या होगा यहाँ पे लेट P कोलन द स्विच S1 Q क्या होगा द स्विच S2, और R क्या होगा द स्विच S3, द स्विच S3। बराबर है, इस तरह से 3 स्विच हो गए। अब करेंगे क्या, अब यहाँ पे ये जो 3 है ये क्या है सीरीज में है, बराबर है, तो इसको कैसे लिखेंगे 1 2 और 3। यहाँ पे देखो क्या PQR, PQR मतलब क्या होगा S1 S2 एंड S3, S1 S2 एंड S3, बराबर है। उसके बाद ये पैरेलल में है, बराबर है, और पैरेलल में होने के बाद एक ब्रैकेट में देखो P पैरेलल है तो P को इस तरह से लिखेंगे, P मतलब S1, और ये पैरेलल है किसके साथ ये वाले के साथ, और ये क्या है दोनों सीरीज में है, तो ये इस तरह से सीरीज में आएंगे। तो यहाँ पे क्या है Q, Q मतलब क्या है S2, और यहाँ पे निगेशन आ रहे हैं मतलब क्या होगा S3 डैश, और यहाँ से क्या मतलब क्या आएगा यहाँ पे लैंप, यहाँ पे क्या होगा बैटरी, और यहाँ पे करंट किस तरह से फ्लो होगा, यहाँ पे करंट इस तरह से फ्लो होगा, यहाँ से जाएगा तो ये इस तरह से, और यहाँ से जाएगा तो इस तरह से। तो ये हो गया स्विचिंग सर्किट, ये गिवन स्टेटमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्विच S3। अब देखो यहाँ पे ये दोनों सीरीज में है, बराबर है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे, निगेशन P मतलब S1 डैश, और Q मतलब S2, और ये पैरेलल है किसके साथ ये दोनों के साथ, मतलब कौन कौन से ये है P, और सीरीज में है निगेशन R, तो ये सीरीज में थे करके इसको भी सीरीज में किया। अब P मतलब क्या होगा S1, और निगेशन R मतलब S3 डैश, ये इस तरह से यहाँ पे क्या होगा लैंप, यहाँ पे बैटरी, ये बैटरी, करंट फ्लो होगा ये डायरेक्शन से, बराबर है। तो ये क्या होगा उसका स्विचिंग सर्किट होगा, ये गिवन स्टेटमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, और हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है जो जो सिंबल दी हुई है उसके लिए सीरीज और पैरेलल क्या आता है वो लिखना है। यहाँ पे देखो ये सिंबल है, इस वो सीरीज आएगा या पैरेलल क्या का सिंबल है, तो ये कंजंक्शन क्या होगा सीरीज, ये क्या होता डिसजंक्शन मतलब पैरेलल, ये क्या होता कंजंक्शन मतलब सीरीज, ये डिसजंक्शन मतलब पैरेलल, और ये डिसजंक्शन मतलब पैरेलल, बराबर है। तो लेट क्या होगा P कोलन
द स्विच S1 Q कोलन द स्विच S2 और R कोलन द स्विच S3 बराबर है। नाउ स्विचिंग सर्किट कैसे होगा, देखो यहाँ पे P और Q सीरीज में है तो उसके हम लोग इस तरह से लिखेंगे और P और Q के लिए क्या है S1 और S2। अब ये पैरेलल है तो पैरेलल के लिए लाइन लगा के लाइन खींच के रखते हैं इस तरह से, बराबर है। अब देखो निगेशन P है, निगेशन P, अब निगेशन P के सीरीज में ही, निगेशन P मतलब क्या होगा S1 डैश सीरीज में ही क्या है ये तीन पैरेलल में, बराबर है। तो इसको इस तरह से लिखते हैं, तीन पैरेलल मतलब 1 2 और 3, ये कैसे है, ये पैरेलल में। यहाँ पे क्या होगा, पहला निगेशन Q है तो निगेशन Q मतलब क्या होगा S2 डैश, फिर क्या होगा P मतलब S1 और R मतलब S3, बराबर है। और ये यहां से क्या होगा फिर लैंप, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी, और ये इस तरह से क्या होगा उसका स्विचिंग सर्किट, ये होगा उसका करंट का पाथ, ठीक है। तो ये होगा उसका स्विचिंग सर्किट। तो इस तरह से स्विचिंग सर्किट निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर। अब देखते हैं सिंबल के हिसाब से सीरीज में क्या है और पैरेलल में क्या है। ये सिंबल का है, ये कंजंक्शन का मतलब सीरीज, ये का है डिसजंक्शन का मतलब पैरेलल, ये का है कंजंक्शन मतलब सीरीज, ये का है कंजंक्शन मतलब सीरीज, और ये का है ये भी फिर कंजंक्शन मतलब क्या है सीरीज। तो सॉल्यूशन, लेट P कोलन द स्विच S1 Q कोलन द स्विच S2 और R कोलन द स्विच S3। अब देखो अकॉर्डिंग टू इसका क्या करना है, हम लोगों को ट्रूथ टेबल निकालना है, सॉरी स्विचिंग सर्किट निकालना है। तो स्विचिंग सर्किट कैसे निकालेंगे, P कंजंक्शन R, तो P और R क्या है सीरीज में, बराबर है। तो देखो यहाँ पे ऐसे इस तरह से लिखता मैं, ये P और A R ये क्या में है सीरीज में है। P के लिए क्या यूज किया है हम लोगों ने S1 और R के लिए क्या यूज किया है S3। अब ये पैरेलल है किसके साथ, निगेशन Q और निगेशन R के सीरीज के साथ, बराबर है। तो ये दोनों सीरीज में है इस तरह से। कौन कौन, निगेशन Q मतलब क्या होगा S2 डैश और निगेशन R मतलब S3 डैश। अब ये सीरीज में है किसके साथ, निगेशन P सीरीज निगेशन R, मतलब निगेशन P और निगेशन R ये दोनों भी क्या है सीरीज में है, बराबर है। इस तरह से निगेशन P मतलब क्या होगा S1 डैश और निगेशन R मतलब S3 डैश, बराबर है। और यहाँ पे क्या होगा एक लैंप L, और यहाँ पे क्या लगाते हैं हम लोग एक बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये होगा गिवन स्टेटमेंट का क्या सर्किट डायग्राम, ये होगा उसका करंट का पाथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो सॉल्यूशन क्वेश्चन दिया हुआ है आपके स्क्रीन के ऊपर, इसका सॉल्यूशन निकालना है। सिंबल के हिसाब से हम लोग लिखते हैं ये सीरीज में है या पैरेलल में है। देखो ये कौन सा सिंबल है, कंजंक्शन मतलब
सीरीज, ए बी कंजंक्शन मतलब सीरीज, डिसजंक्शन पैरेलल, कंजंक्शन सीरीज, और ये डिसजंक्शन मतलब पैरेलल। अब देखो सीरीज में तीन चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें हैं ये तीन, पी निगेशन क्यू और आर, बराबर है। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, सीरीज में लगाते हैं, 1 2 और 3, ये सीरीज में हो गई, बराबर है। अब सीरीज में हो गई तो P के लिए क्या रखते हैं, S1, Q के लिए S2, लेकिन निगेशन Q है तो S2 डैश, और R के लिए S3। अब ये पैरेलल है, किसके साथ पैरेलल है, अब देखो ये P है, P मतलब यहां पे S1, और ये सीरीज है किसके साथ, ये दो पैरेलल वालों के साथ। ये पैरेलल में कौन कौन है, एक है निगेशन Q मतलब S2 डैश, और यहाँ पे क्या है निगेशन R मतलब क्या है, निगेशन R मतलब S3 डैश। ये क्या थे, पैरेलल थे, और ये S1 के साथ सीरीज में थे। बस हो गया, ये इस तरह से लिखे जाते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, एक लैंप, यहाँ पे फिर बैटरी, और ये होगा इसका करंट पाथ। तो इस तरह से क्या किया जाता है, स्विचिंग सर्किट बनाए जाते हैं। बाकी के रिमेनिंग जो स्विचिंग सर्किट है आप बना लीजिए और हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी अच्छे तरह से पढ़ सके, और हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें। थैंक यू।